रहस्यमयी खिलौना। यह कहानी एक छोटी लड़की रिया और उसके रहस्यमयी खिलौने की है। रिया की उम्र 8 साल थी और वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर काफी पुराना था, लेकिन उसमें एक अलग सी शांति थी। रिया का स्वभाव चंचल और जिज्ञासु था। वह हर समय नई चीजों को खोजने और जानने में लगी रहती थी। एक दिन रिया अपने घर के पीछे वाले बगीचे में खेल रही थी। बगीचा काफी बड़ा था और वहां पुराने पेड़ पौधों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी भी थी। रिया ने आज तक उस झोपड़ी में कदम नहीं रखा था, लेकिन उस दिन उसे कुछ अलग करने की सूझी। वह झोपड़ी के अंदर गई। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन धूप की हल्की किरणें एक कोने में रखी लकड़ी की संदूक पर पड़ रही थीं। रिया का ध्यान उस संदूक की ओर गया। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे खोलने लगी। संदूक काफी भारी था, लेकिन किसी तरह उसने उसे खोल लिया। संदूक के अंदर पुराने खिलौनों का ढेर था, लेकिन उसमें से एक खिलौना सबसे अलग लग रहा था। एक पुरानी, धूल से ढकी गुड़िया। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं और वह रिया को देखते ही रह गई। रिया ने वह गुड़िया उठा ली और उसे साफ करके अपने घर ले आई। उसके माता पिता ने जब उसे वह गुड़िया दिखाई तो उनके चेहरे पर अजीब सा डर दिखा। माँ ने कहा, यह गुड़िया बहुत अजीब लग रही है रिया, इसे तुम वापस वहीं छोड़ आओ। लेकिन रिया ने जिद कर ली, नहीं माँ, ये मेरी नई दोस्त है, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ूंगी। उस रात रिया ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रख दिया, लेकिन आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। गुड़िया वहीं थी जहां उसने उसे रखा था। अगली सुबह रिया जब उठी तो उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के दूसरी ओर बैठी थी। उसने सोचा, मैंने तो इसे यहाँ रखा था, फिर यह वहां कैसे पहुंची। उसने इसे माँ को बताया, लेकिन माँ ने इसे उसकी कल्पना मानकर हंस दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। हर रात गुड़िया की जगह बदल जाती। कभी वह रिया के पास होती तो कभी कमरे के कोने में। एक रात रिया ने अपनी आंखों से देखा कि गुड़िया अपने आप चलकर दरवाजे के पास जा रही थी। वह डर गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। रिया ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन माँ ने इसे बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया। उसके पिता भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन रिया को यह साफ लगने लगा कि इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। एक दिन रिया के साथ और भी अजीब घटना हुई। जब वह स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया उसके कमरे की खिड़की पर बैठी है। खिड़की अंदर से बंद थी। रिया ने डरते हुए उसे उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। उस रात जब रिया सो रही थी तो उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे चुपचाप लेटी रही। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और वह गुड़िया उसके बिस्तर पर आकर बैठ गई। रिया चीख पड़ी और दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में चली गई। उसने जब सब कुछ बताया तो उसके पिता को भी शक हुआ। अगले दिन उन्होंने वह गुड़िया पास के नदी में फेंक दी। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद जब रिया स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि वही गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी है। उसका दिल डर से कांपने लगा। उसने माँ पिता को बताया, लेकिन अब तक वे भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रिया के पिता ने गांव के बुजुर्ग बाबा रामदास से इस बारे में बात की। रामदास ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें किसी आत्मा का वास है, इसे यहाँ से हटाना आसान नहीं होगा। रामदास ने कहा कि यह गुड़िया उस झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची की थी, जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। उसकी आत्मा ऐसे इस गुड़िया में कैद हो गई थी और अब वह अपनी बातें कहने के लिए रिया से संपर्क कर रही थी। रामदास ने कहा कि गुड़िया को ठीक उसी झोपड़ी में वापस ले जाना होगा और एक विशेष पूजा करनी होगी। रिया के माता पिता ने रामदास की बात मानी। वे उस झोपड़ी में गए और पूजा की। पूजा के दौरान रिया ने महसूस किया जैसे कोई उसे अलविदा कह रहा हो। जब पूजा समाप्त हुई तो गुड़िया अचानक जलकर राख हो गई। इसके बाद से रिया और उसके परिवार ने कभी उस झोपड़ी का रुख नहीं किया। यह घटना रिया के लिए हमेशा यादगार रही। उसने सीखा कि हर चीज जो रहस्यमयी लगती है वह खतरनाक हो सकती है। उसने भी अब ऐसी पुरानी चीजों को छूना छोड़ दिया। यह कहानी हमें बताती है कि जिज्ञासा कभी-कभी हमें मुसीबत में डाल सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और हिम्मत से हर समस्या का समाधान संभव है।